हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों का जो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स जो आज आपका पेपर था कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त शानदार हुआ होगा। ठीक है, तो आज हम लोग 69th बीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर आज हम लोग कट ऑफ एनालिसिस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो कट ऑफ एनालिसिस है आज का आपका जो पेपर होगा, जो भी एस्पायरेंट्स पेपर को स्टार्टिंग से और एंड तक पेपर को जो रिव्यू किया होगा, और अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर सोचा होगा, तो पेपर आज के डेट में अब वो ना तो स्टैटिक रहा है, ना कम्प्लीटली आपका डायनामिक रहा है, बल्कि आज का जो पेपर था सबसे ज़्यादा जो इसकी खूबी है वो टेक्नो इसको बोल सकते हैं, टेक्निकल का पार्ट इसमें बोल सकते हैं कि पेपर जो था टेक्निकल पार्ट भी था। ठीक है, टेक्निकल पार्ट, ठीक है, टेक्निकल प्लस मॉडरेट बोल सकते हैं, टेक्निकल प्लस मॉडरेट बोल सकते हैं। पेपर इजी भी नहीं था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन टेक्निकल पार्ट था। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आप देखोगे तो एनसीईआरटी से पेपर क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जिसका भी एनसीईआरटी के स्टैटिक पार्ट जिसका भी कंप्लीट रहा होगा, ये पेपर उसी के हाथ में जाएगा। ठीक है, उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, स्टैटिक पार्ट खास करके एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा पेपर टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल इन द सेंस कि पेपर थोड़ा सा घुमावदार था। देखने में क्वेश्चंस आपको ईजी लगेंगे, ठीक है, लेकिन जब आपको आंसर की मिलेगा तब आपको आइडिया चलेगा कि पेपर कितना टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा सा घुमावदार था, कॉन्सेप्चुअल पेपर था। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस भी तो क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे पूछे गए हैं। उसके अलावा अगर तीसरी जो मैं बात करूं तो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन इन्फ्लुएंस थे बेसिक, इसमें जो चीज़ें थी कॉन्सेप्ट भी थी इसमें। ठीक है, अब वो चीज़ें भी नहीं रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मार के भी जाके एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा एनसीईआरटी का भी इसमें काफ़ी रोल प्ले रहा है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। और इसमें मतलब हॉलिस्टिक तरीके से पेपर अगर देखा जाए तो कोई भी एंगल से छोड़ा नहीं गया। स्टैटिक पार्ट भी पूछा गया है, आपका डायनेमिक भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, और कोर से भी क्वेश्चन पूछा गया जो फैक्ट्स जो रिलेटेड होता है। फिर थोड़ा सा ग्लोबल इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर भी न्यूज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो पेपर था बहुत हॉलिस्टिक था, बहुत डायनामिक था। आपको ये नहीं कि किसी छोटे मोटे आप कोई एरिया को पढ़ के आप गए और आपको कवर हो जाएगा, तो आपको न्यूज़ भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, बहुत हॉलिस्टिक था। और बाकी यदि हम क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन करें तो कितने क्वेश्चंस इस बार के जो बीपीएससी में जो पूछे गए हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस में ये लगता है कि कितने क्वेश्चंस इजी इस बार रहे हैं। तो यदि इजी और टेक्निकल के हिसाब से यदि हम बात करें, पेपर मॉडरेट और टेक्निकल के हिसाब से बात करें, तो पेपर में कितने क्वेश्चंस इजी रहे हैं, जिनके आधार पर जो कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ जो डिसाइड होता है आपका, जो कट ऑफ जो डिसाइड होता है ये आपका होता है नंबर ऑफ सीट। ठीक है, नंबर ऑफ सीट पहली बात है। दूसरी बात है कि कितना एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तीसरी बात है कि वैकेंसी कितनी है। ठीक है, वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें फैक्टर होती है आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में। ठीक है, कट ऑफ डिसाइड करने में। ठीक है, तो इस बार का जो पेपर था उस पेपर में आप देखेंगे कि लगभग अप्रॉक्स यदि हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस इस बार इजी थे जिसको करके आप एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये मैं जो आप बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो बहुत डिटेल होगा, जिसमें मैक्सिमम जो कैटेगरीज होंगी सबको मैं कवर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, और जनरल कैटेगरी के लिए क्या इस बार का जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा, उसी आधार पर मैं फिर से पेपर को एनालिसिस करने के बाद सेकेंड में जो वीडियोज़ बनाऊँगा वो एवरी कैटेगरीज के लिए उसमें कवर करूँगा। ठीक है, यहाँ तक कि जो हैंडीकैप होंगे वहाँ तक मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो ये जो आप फटाफट अब जिसके भी इतने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं या इतने मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए और डे 1 से आप मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिसके भी रेंज में यदि मैं बात करूं तो 105 से लेके
110 के बीच में जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 105 से लेके 110 मार्क्स, ठीक है, वो आप मेंस की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। 105 से 110 पेपर देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, पर पेपर इजी है नहीं, पेपर बहुत है टेक्निकल, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत डायनामिक है। तो ठीक है, वो देखने में लग रहा होगा पेपर बहुत ज़्यादा इजी, पर इजी है नहीं। एग्ज़ाम के हॉल में जो प्रेशर्स होते हैं बहुत ज़्यादा मायने करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो पेपर का जो कट ऑफ होगा, तो आपका कट ऑफ होगा जो जनरल कैटेगरी का 105 से 110 के बीच में जिसका भी मार्क्स आ रहे हों, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लग जाइए मार्क, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों में फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए ताकि पता ये भी चले कि जो कट ऑफ है और भी जो सोर्स हैं उनके माध्यम से क्या क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए फटाफट ताकि उनको भी इसका आइडिया चले और वो भी अपने मेंस के प्रिपरेशन करें। थैंक यू। यदि वीडियो आपको ठीक लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, टेक केयर।